सभी को जय मसीह की। आज हम बैतनिया गांव की रहने वाली मार्था और मरियम के जीवन के बारे में जानेंगे। बाइबल बताती है प्रियो कि मरियम ने उत्तम भाग का चुनाव किया। मार्था और मरियम ये दोनों बहनें थी और उनका एक भाई था जिसका नाम लाजर था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जीवित किया था। प्रियो, वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 10 के उसके 38 से लेकर 39 तक वचन में लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया गांव में गए तब वहां पर मार्था नामक एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा था, यानी अपने घर में बुलाया था। मार्था की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। वह मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनती थी। प्रिय, वचन बताता है कि जब मार्था मरियम के घर प्रभु यीशु मसीह आए तो मरियम नाम की एक स्त्री जो मार्था की बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी, पर जो मार्था थी वह अन्य कामों में व्यस्त हो गई। वह प्रभु के लिए भोजन तैयार करने में लग गई। लेकिन मरियम अपनी बहन की मदद करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन का आनंद ले रही थी। यह वही मरियम है प्रियो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर जटामासी का बहुमूल्य इत्र पांव पर डोला था। प्रियो, यहाँ पर हम यह सीखते हैं कि मार्था काम करने में अधिक व्यस्त थी, जबकि मरियम को प्रभु के वचनों की प्यास थी। मरियम घर के काम की चिंता के परवाह किए बिना वचनों को सुनने में मगन थी। उसका ध्यान वचनों पर लगा हुआ था। मरियम प्रभु के वचनों से प्रियो शांति पा रही थी। लेकिन उसी जगह मार्था को देखिए, जो अन्य कामों में व्यस्त हो गई। वह खाना बनाने की सेवा करने के कार्यों में लग गई, पर महत्वपूर्ण पहले यह था कि वचनों को भी सुने। वचनों के द्वारा ही तो प्रियो हमें शांति मिलती है। अगर हम वचनों को ही नहीं सुनते, वचनों को ही महत्व नहीं देते, तो हमें अशांति घेर लेती है, जिस तरह मार्था के साथ हुआ। मार्था प्रभु के चरणों में बैठने के बजाय, वचनों को सुनने के बजाय अन्य कामों में जुट गई। प्रियो, प्रभु के चरणों में बैठने से हमें शांति मिलती है, हम सुकून पाते हैं। प्रभु के जीवन के द्वारा हमारे जीवन में शांति प्रभावित होती है, आनंद प्रभावित होता है, जो कि मरियम के जीवन में हो रहा था। वह प्रभु के चरणों में बैठकर आनंद पा रही थी। मरियम को वह सुकून मिल रहा था प्रभु के चरणों के पास बैठने से, जो मार्था खो रही थी। प्रियो, वचन बताता है कि मार्था काम करती करती घबरा गई। वचन में लिखा है, लूका 10 के उसके 40 वचन में, परंतु
मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रियो, घबराहट हमें कब घेर लेती है? जब हम प्रभु के वचनों से दूर रहते हैं, जब हम प्रभु के वचनों से ज्यादा किसी और ही कार्य को महत्व देने लगते हैं, तब हम घबरा जाते हैं। प्रभु के पास बैठने वाला कभी भी अशांत नहीं रह सकता, ना ही वह कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है। मार्था ने अपने आप को अकेला महसूस किया कि मैं अकेली हूं। अगर मार्था प्रभु के पास बैठी होती तो शायद वह अकेली नहीं होती, क्योंकि उसके साथ प्रभु होते, प्रभु के वचन होते। लेकिन मार्था काम को करती करती अकेली पड़ गई। प्रियो, मरियम को प्रभु के वचनों से जीवन मिल रहा था, लेकिन मार्था उस जीवन को खो रही थी, उस आनंद को खो रही थी, इसलिए वह घबरा गई। मार्था घबरा गई और घबराहट के साथ बेचैनी से भरकर उसने प्रभु से कहा कि क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? प्रियो, वही व्यक्ति अपने जीवन में अकेला महसूस करता है जो वचनों से अधिक किसी और ही कार्य को प्रिय जानने लगे, जिसके जीवन में वचन है, उसके साथ स्वयं प्रभु है। वह अकेला प्रियो कैसे हो सकता है? प्रियो, आज भी ऐसे अनेक ही लोग हैं जो वचन को कम महत्व देते हैं। उन्हें वचन महत्वपूर्ण नहीं लगता, इसीलिए तो वे अशांत रहते हैं, इसीलिए तो वे घबरा जाते हैं। प्रियो, वचन को आगे रखते हुए हमें हर कार्य को भी करना है, पर हर कार्य की शुरुआत करने से पहले वचन को प्रथम रखिए। अगर आप वचन को प्रथम रखते हैं तो आप कभी अशांत नहीं होंगे। इस पर प्रियो, प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया। लिखा है वचन में, लुक्का 10 के उसके 41 से लेकर 42 तक वचन में लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रियो, मरियम का चुनाव उत्तम बात का था। प्रियो, ऐसा नहीं कि मार्था को आध्यात्मिक बातों की चिंता, आध्यात्मिक बातों की दिलचस्पी नहीं थी। वह भी प्रभु के लिए गहरी दिलचस्पी की भक्ति रखती थी, तभी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को घर में बुलाया था। लेकिन मार्था ने वचनों से अधिक महत्व कामों को दिया। उसे पहले वचनों को महत्व देना चाहिए। उसे प्रभु के चरणों में बैठकर वचनों को सुनना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ कहने का तात्पर्य यह था कि जिनके जीवन में प्राथमिकता मसीह है, उन्होंने उत्तम भाग का चुनाव किया है। प्रियो, हमारा चुनाव भी सदैव उत्तम बात का रहे। प्रियो, उत्तम भाग का चुनाव सदैव बना रहेगा।
अनंत काल तक स्थिर रहेगा। प्रियो, हमें भी अपने जीवन में प्राथमिकता पहले वचन को देनी चाहिए। हर कार्यों की शुरुआत प्रियो हमें वचनों के द्वारा करनी चाहिए। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में कभी अशांत ना हो, कभी घबराए ना, तो आप भी मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठना सीखिए। प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए, क्योंकि वचनों को पढ़ने से प्रियो शांति मिलती है, आनंद मिलता है। वचनों को पढ़ने से हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। प्रियो, उत्तम भाग चुनना आपके हाथों में है। अगर आप प्रभु के शरण में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आप फिर उत्तम ही भाग को चुन रहे हैं, जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। यह अनंत काल तक स्थिर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपके उस उत्तम भाग को नहीं छीन सकती। प्रियो, आज ही अपने जीवनों में प्रभु के साथ गहरा लगाव स्थापित कीजिए। प्रभु के साथ फिर जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं भी बहुत सी बातों में घबरा जाती हूं, मैं भी बहुत सी बातों में चिंता करती हूं, तो प्रभु की शरण में बैठिए, आपको शांति मिलेगी। हर बातों में प्राथमिकता प्रभु को दीजिए। इससे प्रियो आप कभी भी अशांत नहीं होंगे, आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हियाव देने के लिए, साहस देने के लिए वचन हमारे साथ है और वचन स्वयं प्रभु है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिंदा जलाली खुदा, आपके नाम की हम स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु, हमारा सब कुछ आप हो, आपके द्वारा ही प्रभु हम इस जीवन को जी पाते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन आप में जुड़े रहे, आप में बने रहे प्रभु। हम में से कोई भी जन किसी भी बातों में घबराए ना, बल्कि आपके वचनों के द्वारा शांति पाए और सदैव अपने जीवनों में हम उत्तम भाग का चुनाव करें, जो अनंत काल तक प्रभु स्थिर रहेगा। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, हम हर बातों से अधिक आपके वचनों को महत्व दे, आपके वचनों को प्राथमिकता दे, क्योंकि आपके वचनों के द्वारा ही प्रभु हमें शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है। हम किसी और कार्यों में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि हम आपके वचनों को ही भूल जाएं प्रभु। आपसे दूर जाकर प्रभु जिंदगी नहीं है। जीवन की हर खुशियां प्रभु आप में है, इस बात को हर कोई समझ सके प्रभु। हमारा चुनाव प्रभु केवल आप हो, आपका वचन हो प्रभु। हमें भी मरियम की तरह प्रभु आपके वचनों की प्यास रहे। मरियम की तरह हर कामों की चिंता की परवाह किए बिना वचन सुनने में हम भी मगन रह सके। हमारे जीवनों में ऐसा कार्य कीजिए प्रभु। हर बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।